भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतः समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों के सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार रज धर सीसा, कौसुक राउ लिए उरलाई कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़कर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुण्य दंडवत करत दो भाई, देखी निपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करके देखकर राजा के हृदय में सुख नहीं समाया। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने समेत दुसा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि भर उरलाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भारत और भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीत की रीति न जाति बखानी। निप समीप सोई सुतचारी, जनु धन धर्मादिक धन तारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई और राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण कर लिए हों। सुतः समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरस सुर हनई निशाना, नाक नटी नाचई करी नाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो गए। देवता फूलों की वर्षा करने लगे, नगाड़े बज रहे हैं और अप्सराएं गाकर नाच रही हैं। सतानंद और विप्र सचिव गण मागध सूत विदुषण बंदी, जन सहित बरातों राहु सन्माना। आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्री गण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगनते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, बड़ों दिवस निज विधि सन सन कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनक जी में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि हे दिन रात और बढ़ जाएं। राम सिय शोभा अवधि, सुखित अवधि दौराज। जहां तहां पुरजन कहाई अस, मिले नर नर समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकित मूरति बय देही, दशरथ सुकित राम धर देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकित पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकित देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कहते उनाही। हम सब सकल सुकित कहे राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है न कहीं है, न होने का ही है। अब हम सब भी पूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनक जी के निवासी हुए हैं। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकित हम सरिस विशेषी। पुण्य देखब रघुबीर बिहाऊ, लेव भली विधि लोचन लाऊ। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बहनी, यही बिहाव बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसीए, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी
स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध बांधि होई है पहुनाई, प्रिय न काई असु सासुर माई, तब तब राम लखन निहारी होई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जब राम लखन कर जोटा, ते सही भूप संग जोई ठोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसे श्री रामचंद्र जी का जोड़ा है वैसे ही दो राजकुमार और आप भी साथ में आए हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं, उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ संवारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहीं नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंक अनूपा, मन भावई मुख बर न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न दोनों एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, परम मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोक में और कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कहूँ कवि को विद कहें, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे आए। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विदहि बचन सुनावही, ब्याहूं चारियु भाई यहीं पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कोई नहीं है, बल विनय विद्याशील शोभा के समुद्र इनके समान ही हैं। जनक जी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो।